हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने आत्मशासन और काम धंधा का जो पहला चैप्टर है, पहला 8वां चैप्टर है, उसका अध्याय पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने सुना। और अभी पॉडकास्ट का तीसरा अध्याय है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सफलता का फार्मूला क्या है और कैसे उसको अप्लाई करना है। इसमें मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा, तो इस पॉडकास्ट को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की पॉडकास्ट आप लोगों को समय समय पर आती रहें। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो ब्रायन ट्रेसी जी हैं, उन्होंने बताया है कि जब मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की तो मैं सबसे जूनियर था। बाकी सब लोग पहले से ही नौकरी कर रहे थे। हालांकि मेरी उम्र उस समय 30-32 साल की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता नहीं था कि यह खेल कैसे खेला जाए। यह कॉरपोरेट जगत की कालाकट प्रतिस्पर्धा में कैसे आगे निकल जाएं। तो संयोगवश मुझे एक ऐसा फार्मूला मिला जिसने मुझे सफल बना दिया। यह सरल था। जब भी बॉस मुझे कोई काम सौंपते थे तो मैं उसे तत्काल कर देता था। जिस तरह कुत्ता फेंकी हुई हड्डी के पीछे भागता है, उसी तरह मैं लपट कर उस काम के पीछे पड़ जाता था, उसे पूरा कर देता था और फिर उसे लेकर फटाफट बॉस के पास पहुंच जाता था। शुरुआत में वो मुस्कुराए कुछ इस तरह बात करते थे कि मुझे इतनी जल्दी नहीं चाहिए था, धन्यवाद। अब इस तरीके से है, अगर जल्दी भी काम कर दिया तब भी दिक्कत है, और अगर देर से काम किया तब भी दिक्कत है। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है कि अपना काम समय पर करिए। फिर उन्होंने कहा कि ज़्यादा जिम्मेदारी मांगे। इसमें बताया गया है कि जब मैं अपना नियमित काम निपटा लेता था तो मैं चैन से बैठने के बजाय बॉस से कहता था, मैं खाली हूँ, मुझे और काम दें, मैं ज़्यादा जिम्मेदारी चाहता हूँ। ये शब्द मेरा मंत्र बन गए थे। मैं ज़्यादा जिम्मेदारी चाहता हूँ। बॉस मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट में उलझे रहते थे, इसलिए मेरी बात सुनकर वे अक्सर कहते थे, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें कौन सा काम दूँ। हर शाम को मैं अटके हुए रिकॉर्ड की तरह बॉस के आसपास फिर वही बात करता था, मैं पूरी तरीके खाली हूँ, मुझे और ज़्यादा काम चाहिए, मैं और ज़्यादा जिम्मेदारी चाहता हूँ। धीरे धीरे वो मेरी तरफ हड्डियाँ फेंकने लगे, मुझे व्यस्त रखने के लिए कोई ना कोई छोटा काम थमा देते थे। मैं उसे तत्काल पूरा कर देता था और परिणाम लेकर उनके पास पहुंच जाता था। उस वक्त मैं यही सोचता रहता था कि मैं खाली हूँ, मैं ज़्यादा जिम्मेदारी चाहता हूँ। 6 महीने के भीतर मुझे कंपनी का सबसे फुर्तीला कर्मचारी मानने लगे, जो काम को फटाफट पूरा करता था। जब भी उन्हें कोई काम जल्दी करवाना होता था, वे बाकी लोग छोड़कर सीधे मुझे काम दे देते थे। वे जानते थे कि मैं उस पर काम को तुरंत पूरा कर दूंगा। फिर बताया गया है कि तुरंत काम निपटाने का महत्व। इसमें बताया गया है कि एक बार बॉस ने मुझसे कहा कि रीनो चला जाऊं मैं रीनो चला जाऊं। कंपनी वहां एक जायदाद खरीद रही है, जिसके डेवलपमेंट का काम शुरू होने वाला है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगले ही सप्ताह में कभी भी वहां जा सकता हूं। मैं अगली सुबह ही वहां पहुंच गया। मैं सीधे उस वकील से मिलने पहुंच गया जो सौदे में शामिल था। फिर मैं विकास कार्य के प्रभारी इंजीनियर से मिला। मुझे तुरंत एक एहसास हो गया कि उस
मुझे तुरंत पहुंच गया कि मैं अगली ही सुबह मैं वहाँ पहुँच गया। मैं सीधे वकील से मिलने गया जो सौदे में शामिल था। फिर मैं विकास के प्रभारी इंजीनियर से भी मिला। मुझे तुरंत एक एहसास हो गया कि उस ज़मीन खरीदी में कोई ना कोई भयंकर घपला है। मुझे पता नहीं था कि गड़बड़ क्या है, लेकिन मैं हर व्यक्ति से मिलकर सवाल पूछता रहता था। इतनी जानकारी इकट्ठी करता रहा। मेरे पास समय कम था क्योंकि अगले ही दिन $2 मिलियन का यह सौदा अंतिम रूप लेने वाला ही था। मैं और पैसे का आदान प्रदान होने वाला था। काफ़ी दौड़ धूप के बाद में शाम तक मुझे सच्चाई पता चल गई। हमें ज़मीन का ऐसा टुकड़ा बेचा जा रहा था जहां पानी ही नहीं था, इसलिए उसे डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता था। जटिल नियमों और सीमित जल अधिकारों के कारण यह जायदाद वास्तव में बेकार ज़मीन थी, जिससे सैकड़ों सालों तक डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। उसे खरीदने पर हमारे $2 मिलियन डूब जाते थे। मैं तत्काल सौदे को रुकवा दिया और $2.5 लाख के डिपॉजिट का सर्टिफाइड चेक मांगा, जो उसके ट्रस्ट अकाउंट में जमा था। फिर मैं हवाई यात्रा करके सीधे अपने बॉस को पूरी कहानी बता दी। जैसे ही आप कल्पना कर सकते हैं, मैं जो किया था उससे मेरे बॉस मुझ पे बहुत खुश हुए। इसमें बताया गया है कि बड़ा पुरस्कार में बताया गया है कि उसके बाद मुझे जिम्मेदारियां मिलती चली गई। 1 साल के भीतर मुझे कंपनी के 3 शहरों की डिवीज़न का प्रभारी बना दिया गया। मेरे स्टाफ के 42 लोग थे। मुझे बाद में पता चला कि मेरे बॉस मुझे इतना ज़्यादा वेतन दे रहे थे उतना उन्होंने उससे पहले किसी अधीनस्थ को भी नहीं दिया था। जाहिर है कि वे परिणामों और मुनाफे के आधार पर ही मुझे यह वेतन दे रहे हैं। यही वजह थी कि जब लोग मुझसे नौकरी में सफलता पाने के तरीका पूछते थे तो मैं उन्हें यही सलाह देता था कि जब भी आपका बॉस आपको कोई काम सौंपे तो उसे तुरंत कर दें और अच्छी तरह करें। काम पूरा करके फिर बॉस के पास में जाएं और ज़्यादा जिम्मेदारी मांगें। जब आपको ज़्यादा जिम्मेदारी या काम मिले तो उसे भी तुरंत और अच्छी तरीके से करें। इस तरह फुर्तीले और उत्कृष्ट कर्मचारी के रूप में अपनी छवि बना लें। इस छवि से अपना करियर जितनी तेज़ी से बढ़ेगा उतना किसी दूसरी छवि से नहीं बढ़ता है। और इसमें बताया गया है कि कीमत चुकाएं, जिसमें बताया गया है कि नौकरी के क्षेत्र में सफलता पाने का 3 हिस्सों वाला सरल फार्मूला है। थोड़े ज़्यादा जल्दी आएं, थोड़े ज़्यादा मेहनत से काम करें, थोड़ी ज़्यादा देर तक ऑफिस में रुकें। इसका पालन करके आप अपने प्रतिस्पर्धियों से इतने आगे निकल जाएंगे कि वे कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। निर्धारित समय से 1 घंटा पहले ऑफिस आएं और किसी भी अन्य कर्मचारी आने से पहले आप अतिरिक्त समय में दिन भर की योजना बनाएं और फिर अपने सबसे महत्वपूर्ण में काम शुरू कर दें और यह सुनिश्चित कर दें कि जब भी आपका बॉस ऑफिस में कदम रखे आप उसे हमेशा काम में जुटे दिखें। दूसरी बात, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें, समय बर्बाद ना करें, सहकर्मियों से गपशप ना करें, अपने
प्रमुख काम और जिम्मेदारियों निपटाने के लिए लंच के दौरान भी काम करें, ताकि आप अपने प्रमुख कामों और जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें और पूरे नियंत्रण में रह सकें। तीसरी बात, अपने कर्मचारियों से 1 घंटा ज़्यादा देर तक ऑफिस में रुकें। अगर बाकी कर्मचारी शाम को 5 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं तो आप 6 बजे जाएं। आप अतिरिक्त 1 घंटे में महत्वपूर्ण काम निपटा लें। अगले दिन की योजना बना लें। जब आप 1 घंटे पहले ऑफिस में आकर के काम करते हैं, लंच में भी काम करते हैं और 1 घंटे देर तक रुककर काम करते हैं तो आप 3 घंटे ज़्यादा काम करते हैं। इसके अलावा 3 घंटों में आपके कामकाज में कोई व्यवधान नहीं होता है, क्योंकि दूसरे लोग या तो फ़ोन की घंटी से किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती है। फलस्वरूप इन 3 घंटों में आप ज़्यादा सामान्य और 2 से 3 गुना काम कर लेंगे। वास्तव में कार्यालयीन समय में इन 3 घंटों से जुड़ने से ही आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणाम 2 गुने, यहाँ तक कि 3 गुणे बढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जल्दी आने और देर तक जाने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है। आप ऑफिस आने जाने से पहले आने जाने के समय होने वाले भारी यातायात और ट्रैफिक जाम से भी बच जाते हैं। तो दोस्तों, वाकई में आप ये जो टिप्स हैं इनको अपना करके अपनी ऑफिस में भी अपने टाइम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप लोगों में प्लेलिस्ट को शेयर करें, ताकि 1 बाय 1 इन पॉडकास्ट को सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी तरीके के पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।